Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The day before yesterday, we have read up to the line where Aga Shahid was talking about his love towards Kashmiri Pandits. Now Amitav Ghosh describes a few lines from a poem which were written by Shahid Ali to the Kashmiri Pandits. At a certain point I lost track of you needed me, you needed to perfect me. मैं हल्का फुल्का एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मुराद है कभी कभार मुझे लगता है ए मेरे पंडित दोस्त कि मैंने तुझे खो दिया है, मुझे तेरी ज़रूरत है ताकि तू मुझे कामिल कर दे। यानी ए कश्मीरी पंडित तेरे बग़ैर मैं कामिल भी नहीं हूँ, आजा। In your absence you polished me into the enemy. अब जब से तुम चले गए हो तो गोया हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ज़ाहिर सी बात है ना, अभी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी आपस में दुश्मन जैसे है। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। ए मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त, तेरी तारीख़ मेरी यादों का हिस्सा है या मेरी याद बन गई है। मैं हल्का फुल्का कर रहा हूँ, एक्सप्लेन हज़ारात नहीं है। I am everything you lost, you perfect enemy, your memory gets in the way of my memory। तो पे कहता है कि तुम्हारी याद हमेशा मेरी याद के सामने आ जाती है। I am everything you lost, मैं वही हूँ जो तुमने खो दिया है। यानी कहने का मतलब ए दोस्त, मेरे बग़ैर तू भी कामिल नहीं है, अब जबकि तू मेरा कामिल दुश्मन बन गया है। There is nothing to forgive, you won't forgive me। हाँ, माफ़ करने की तो बात ही नहीं है, तुम मुझे कैसे माफ़ कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है यहाँ शाहिद अली थोड़ा बहुत वो बन गया है, नाज़र ना क्रिटिक्स बन गया है। वो तो होना नहीं चाहिए, चूँकि कश्मीरी में तो निकाला नहीं था, हालात कुछ ऐसे हो गए, कुछ मिलिटेंट ने निकाला। तो अब इस पॉइंट से तो ये समझ में आ रहा है गोया आगा शाहिद, ये जो शाहिद अली जो है कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। I hide my pain even from myself, I reveal my pain only to myself। मैंने अपने दर्द को कभी ख़ुद से छुपाया और कभी ख़ुद से ज़ाहिर किया। There is nothing to forgive, you won't forgive me। माफ़ करने की तो कोई बात नहीं, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। ये सारा पोएम के लाइन जो है ना कश्मीरी पंडितों से मुखातिब होकर कहा है। If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world। अब शायद कहता है अगर कुछ भी हो कि अगर तुम मेरे साथ होते तो क्या कुछ नहीं होता इस दुनिया में, क्या कुछ इस दुनिया में मुमकिन न होता। यानी कश्मीरी पंडितों से कहता है कि ए पंडित दोस्तों, अगर तुम लोग मेरे साथ होते तो क्या कुछ दुनिया में मुमकिन न होता। Once in conversation he told me that he also loved Bengali food. I protested, but Shahid, you have never ever been to Kolkata। एक मरतबा बात करते आगा शाहिद ने कहा मुझे तो बंगाली खाना भी पसंद है। तो मैंने कहा यार शाहिद क्या बोल रहे हो, तुम कभी कलकत्ता गए ही, तुम्हें बंगाली खाना कैसे पसंद आ गया। नो ही सेड बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड। फिर शाहिद ने जवाब दिया था अमिताभ घोष को कि देखो शाहिद, देखो अमिताभ, मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, वो मुझे बंगाली खाना लाते थे। व्हेन यू एट इट यू कुड सी दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू डिड नॉट नो अबाउट एवरीवेयर इन द कंट्री। जब तुम कोई चीज़ खाते हो, शाहिद ने कहा मैं तो उससे, जब तुम कोई चीज़ खा लेते हो ना, तुम्हें तब पता चलता है कि दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम जानते नहीं हो, और बहुत सारे ममालिक में ये चीज़ें मौजूद हैं। What I say is, why can't you be happy with the cuisiness and the clothes and the music and all these wonderful things? He paused and added softly, at least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things। अब फिर मज़ीद कहता है वो कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास मौजूद कपड़ों से, ऐश व अशरत से, म्यूज़िक से और ख़ूबसूरत चीज़ों से हम मुतमईन क्यों नहीं होते। थोड़ी देर के लिए वो रुकता है, रुकने के बाद जवाब देता है हाँ, यहाँ कम से कम हमारे पास एक जगह है जहाँ हम सब लोग एक साथ मिल बैठ कर अच्छी चीज़ों के मिल बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें आपस में मिलाया है। Oh, of the many good things in which he took pleasure, none was more dear to him than the music of बेगम अख्तर। फिर हमें तो कहता है जो चीज़ें उसको बहुत पसंद थी, अच्छी चीज़ें थी ना, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन थी? बेगम अख्तर के गाने थे उसके लिए। बेगम अख्तर एक गज़ल गो है। He had met the great गज़ल सिंगर when he was in the teens। वो बेगम अख्तर से मिल भी चुका था। कौन? शाहिद अली, जब वो टीन एज का था।
थ्रू ए फ्रेंड, एक दोस्त के जरिए। एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, और बेगम अख्तर से ज़िंदगी में एक बार मिला था तो उसके गज़ल को इतना सुना था, उसके गज़लों को, तो आगा शाहिद जो है हमेशा अपने आप को बेगम अख्तर के पास पाता, गोया बेगम अख्तर की ज़िंदगी ने उसके ऊपर ख़तरनाक छाप छोड़ा था, काफ़ी बेगम अख्तर की ज़िंदगी से मुतासिर था। एबाइडिंग प्रेजेंस का मतलब हो गया ना कभी न छूटने वाला साथ, हर वक्त बेगम अख्तर के ख्याल रहते थे। यहाँ से मुराद वो दूसरे किस्म के ख्यालात नहीं जो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ मुराद है कि इज़्ज़त व आबरू की कितनी अजीम शख्सियत है और मैं भी बन जाऊँ वगैरह। आप ज़ाहिर सी बात है गाना गाने वाला, गज़ल गाने वाला ऐसे ही को पसंद करेगा। शाहिद हैड फाउंड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी, और शाहिद बेगम अख्तर की कौन सी वाली बात से ज़्यादा मुतासिर था, उसका रिपार्टी वाली बात। प्यारे बच्चों, रिपार्टी कहते हैं किसी भी सवाल का फटाफट जवाब देने को कहते हैं रिपार्टी। यानी आपसे कोई सवाल पूछते हैं फटाफट जवाब देते हैं, किसी भी सवाल का जवाब फटाफट देने वाले को कहते हैं रिपार्टी आना। तो बेगम अख्तर जो कि काफ़ी या ग्रेट थी, मुझे नहीं पता, इस बातों से लग रहा है कि या बहुत सारे मामलात में वो इतनी एडवांस थी कि फिल फॉर जवाब देती थी। यही चीज़ शाहिद अली को बहुत पसंद था, उसके रिपार्टी में जो शार्प है ना, वो रिपार्टी में बेगम अख्तर जो शार्प थी वही अदा उसकी बहुत पसंद थी आगा शाहिद को। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी, और ख़ुद शाहिद तो खैर रिपार्टी करता नहीं था, यानी वो जल्दी जल्दी जवाब देने वालों में से तो नहीं था। यानी ऐसा अमल करना शाहिद का आम प्रैक्टिस तो नहीं था कि वो भी रिपार्टी करता, यानी हर सवाल का फटाफट जवाब देता, ऐसा शाहिद तो नहीं करता था। On one famous occasion at Barcelona airport, he was stopped by a security guard just he was about to board a plane. The guard, a woman asked, "What do you do?" अब मैं आगा शाहिद की रिपार्टी का एक मिसाल लाता है। अमितो कहता है कि हम बार्सिलोना एयरपोर्ट में मौजूद थे तो हमें गार्ड ने रोका, और गार्ड एक औरत थी, उसने पूछा तुम क्या करते हो, तो शाहिद ने फिर और जवाब दिया मैं एक शायर हूँ। तो इसके बाद फिर फटाफट जवाब दे दिया है। तो रिपार्टी किया शाहिद ने इस मरतबा बार्सिलोना एयरपोर्ट में। यह अमितो घोष एक वाक़या डिस्क्राइब कर रहा है। फिर उस औरत ने पूछा व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन, तुम स्पेन में क्या कर रहे थे, तो शाहिद ने जवाब दिया फिलफोर शायरी लिख रहा था, राइटिंग पोइट्री। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन शाहिद वॉकेड पोइट्री इनटू हिज आंसर, और वो औरत जो भी जवाब देती ना, जो भी सवाल पूछती, हर सवाल के जवाब में शाहिद पोइट्री से रिलेटेड कोई ना कोई बात ऐड करता। फाइनली द एग्जास्परेटेड वुमेन आस्क्ड, आखिरकार वो जो थकी हारी औरत थी शाहिद के फटाफट जवाब से वो भी थक गई। सवाल पूछा आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस फॉर टू द अदर पैसेंजर्स, उस औरत ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ ऐसी मौजूद तो नहीं है ना जो दूसरे मुसाफिरों के लिए ख़तरा बन सकती है। एट दिस शाहिद क्लैप इट a hand to his chest and cried, oh my God। शाहिद ने जो है अब दिल को अपने सीने में रखा और कहने लगा मेरा दिल है जो सबके लिए ख़तरे का बाइस है। बहरहाल शाहिद ने मजाक में कहा मेरा दिल है। दिस वॉज वन ऑफ हिज ग्रेट वाइल्ड इन मूवमेंट्स एंड इट वॉज सो टू ओकेजन द पॉइंट बार्सिलोना रिपोर्ट ही ट्रेजर्ड दिस मूवमेंट्स, और यही जो ज़बरदस्त लम्हात थे जो बार्सिलोना एयरपोर्ट में उस औरत के साथ जो पेश आया, उसको आगा शाहिद अली ने पूरा एक पोइम लिखा है उसके बारे में। वो इन खूबसूरत और नाजुक लम्हों को उसने उस पोइम में कैद किया है। वो पोइम कौन सी है? आई लॉन्ग फॉर पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चन। ये पोइम का पूरा नाम है यह कि मैं उन लोगों की ख्वाहिश करता हूँ जो मुझसे जवाब वो सवाल करते हैं, जो मुझसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं, मैं उन लोगों की आरजू करता हूँ। लोगों का मतलब हो गया ना ख्वाहिश करता हूँ। ये पोइम का नाम है जो आगा शाहिद अली ने बार्सिलोना एयरपोर्ट में जो उस औरत के साथ हुआ उसको पेश किया है। ही टोल्ड मी वंस, उसने मुझसे बताया था, ऑन 7 मई आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी विथ हिम व्हेन वन सच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ। 7 मई की तारीख है, मुझे भी ये खुशनसीबी में राहत आई कि ऐसे ही किसी मौके पर मैं भी शाहिद के साथ मौजूद था। तो वो कौन सा मौका था, चलते हैं आगे। Shahid was teaching at Manhattan's Beveridge College in the spring semester in 2000 and this was to be his last class, indeed the last he was ever to teach। Manhattan Beveridge College में मैं गया स्प्रिंग 2000 साल 2000 का था 2000, तो मैं भी उस क्लास में गया जो शाहिद का सचमुच में आखिरी क्लास होने वाला था। The class was to be short
वन फॉर ही हैड एन अपॉर्चुनिटी अपॉइंटमेंट एट द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और क्लास को भी छोटा ही करना था क्योंकि डॉक्टर के पास उसे मिलने जाना था। I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching, but this was the first and only time that I was to see him perform in a classroom. अमितो कहता है, मैंने आगा शाहिद अली के पढ़ाने के अंदाज़ के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि वो ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पहली मर्तबा उसकी पढ़ाई करते अंदाज़ को देखने के लिए वहाँ मौजूद था। It was evident from the moment we walked in that the students adored him. जो ही मैं और शाहिद अली क्लास के अंदर गए तो बच्चों ने जिस इज़्ज़त व अफजाई के साथ उसका वेलकम किया, उसी से मालूम हो रहा था कि बच्चे उसकी कितनी इज़्ज़त करते हैं। They had printed a magazine and dedicated the issue to him. उन्होंने एक मैगज़ीन छपाया था, पूरा मैगज़ीन का एक इशू शाहिद अली के नाम का किया था उन बच्चों ने। वो बच्चे शाहिद अली से इतनी मोहब्बत करते थे। शाहिद फॉर हिज पार्ट वाज नॉट इन हिज लेट सबड्यूड बाय द सैडनेस ऑफ द ओकेजन, और चूंकि जब कभी भी आखिरी क्लास होता है तो टीचर भी गमगीन होता है ना बेटा, बच्चे भी गमगीन होते हैं, लेकिन शाहिद अली को ज़रा सा भी गम के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। सबड्यू नहीं हुआ था, यानी गम के मातहत नहीं चला गया था। आखिरी क्लास था उसका, शायद ज़िंदगी का उसका आखिरी क्लास था, तो जाहिर सी बात है आदमी को काफ़ी परेशान होना चाहिए था, लेकिन शाहिद अली एक लम्हे के लिए भी परेशानी नज़र नहीं आ रही थी शाहिद अली पर। From beginning to end he was sparkling देवा अख्तर incarnate, brimming with laughter and नखरा। प्यारे बच्चों ज़रा ये लाइन थोड़ा टफ है, सुनो हाँ। For beginning to end, क्लास के शुरू से ख़त्म तक, he was sparkling देवा। प्यारे बच्चों, देवा एक सिंगर था शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। गोया शाहिद अली जिस अंदाज से बात समझा रहा था ना बच्चों को, जैसे कि वो दीवा ज़िंदा हो गया हो। वो जो देवा जो म्यूज़िककार है, वो जो कलाकार है देवा, ऐसा लगता था शाहिद नहीं बल्कि देवा बोल रहा हो। या अख्तर इनकारनेट से मुराद है बेटा हिंदू धर्म में इनकारनेशन तो मालूम है ना आपको, अवतार बनना। तो ऐसा लग रहा था कि अख्तर का वो एम्बॉडीमेंट है, गोया बेगम अख्तर का मुजस्सम आके बोल रहा हो। यानी जिस अंदाज से वो पढ़ा रहा था, एक लम्हे के लिए तो वो देवा लगता था, दूसरे लम्हे के लिए वो बेगम अख्तर लगता था। जिस अंदाज से वो सवालों का जवाब दे रहा था तो वो गोया ऐसा लगता था जैसे कि बेगम अख्तर जिंदा होके शाहिद की शक्ल में मौजूद है, इनकारनेट हो गई हो। बेगम अख्तर गोया इनकारनेट हो गई हो किसकी शक्ल में? शाहिद की शक्ल में। समझ में आ गया ना? ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा, और शाहिद का जो अंदाज था हंसना, ब्रिमिंग का मतलब होता है ना बरा हुआ, ब्रिम का मतलब बरा हुआ, पूरा अंदाज बयां बरा हुआ था किस बात से? नखरे और लाफ्टर, जो अंदाज बयान था और इस स्टाइल में पढ़ाना उसका। बहरहाल ओके, शाहिद का वो आखिरी क्लास कैसा लगा अमिताभ घोष को? अमिताभ घोष को कभी लगता था कि देवा पढ़ा रहा है, देवा तो एक गाना गाने वाला था, यानी यकीनन शाहिद जो है यहाँ कोई पोइम समझा रहा था, तो पोइम में वो तरन्नुम दे रहा था इस तरह जैसे कि वो देवा देता हो, और बच्चों के हर सवाल का जवाब वो बेगम अख्तर की तरफ फटाफट देता था। लिहाजा यहाँ अमिताभ कहता है बेगम इनकारनेट, गोया बेगम का अवतार हो। कौन? आगा शाहिद। अब समझ में आ गया होगा आपको। When an Indian student walked in late, he greeted her with the cry, "Ah, my little subcontinental has arrived." और जब क्लास पढ़ा रहा था शाहिद और थोड़ा देर होने के बाद हिंदुस्तान की एक बच्ची आई, और आते ही शाहिद ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, "आ मेरी बर्र सगीर की छोटी बिल आखिर आ गई।" सब कंटिनेंट कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान इलाके को, सब कंटिनेंट हमारे बर्र सगीर की छोटी आ गई। उस लड़की के यहाँ लिखा था ना हर विद द क्राई, पता नहीं यार यहाँ हर लिखा था, ये हीज़ असल में, छोड़ो। अब जाहिर सी बात है ये लड़का है वो छोटा लड़का। जब वो जो स्टूडेंट आया ना अंदर, तो शाहिद ने उससे क्या किया रजना, हाथ मिला के कहा, "आ मेरे छोटे बर्र सगीर का छोटा आ ही गया।" ही फेंड अ स्वोन, स्वोन का मतलब होता है बेटा किसी जज्बे से, या ना जानना जज्बे में कंट्रोल ना होना। स्वोन हो गया फॉर एग्जाम्पल आपको इमोशन हो गए, या आपको किसी बात को लेकर फ़ख्र हो गया, या बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाना। जज्बात में आने के बाद अपने जज्बात में कंट्रोल नहीं करके कुछ ऐसा कह देना जो जज्बात में कहा हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, इफ़ ही फेंड अ स्वोन, शाहिद को ऐसा लगा जैसे कि वो ख़तरनाक जज्बात में आ गया है, और आके कहने लगा,
It stirs such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. तो वो कहने लगा मेरे अंदर हुब्बुल वतनी का टाइड होता है ना, समंदर में जब मून खींचती है तो समंदर का पानी ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ लेयर्स बनते हैं, वो बड़े बड़े वेव्स बनते हैं। कहता है कि जब कभी मैं साउथ एशिया के एक को देखता हूँ तो मेरे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो जाता है, मेरे अंदर वतन से पेट्रोटिज़म, मेरे अंदर वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है या जो मेरे शौक़ है वो बढ़ जाते हैं जब कभी मैं किसी साउथ एशियन को देखता हूँ। प्यारे बच्चों, 15 मिनट से भी ज़्यादा हो रहा है ये वीडियो, काफ़ी लंबा हो रहा है, लंबा वीडियो अपलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 2 दिनों में यहाँ तक ही है तो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, चिंता ना करें। ओके, खुदा हाफिज़।